IJS Furniture. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आपके लिए एलसीडी रैक की वीडियो लाया हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि एलसीडी रैक किस तरह बनाते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये हमने इसके पाए बनाने हैं। पहले आपको पाए बनाने का तरीका बताएंगे। तो वो जिस टाइम हम पाए काट रहे थे, आरी तेज़ नहीं थी, तो हमने सोचा एक बार आरी तेज़ काट लूँ। तो मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर दी ताकि आप ये भी देख सकें कि आरी किस तरह तेज़ होती है, किस तरीके के साथ ये क्लम वगैरह बांधे हुए हैं। आसान तरीका है और आरी तेज़ काट रही हैं आसानी के साथ और काफ़ी तेज़ी के साथ, और यानी का कोई मसला नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, वो मैंने इससे पिछले एक वीडियो पीटीआई के बारे में अपलोड की थी, जिसमें वो बच्चा जो था, क्या नाम है, बहुत ही यानी कि कलमा लिखा हुआ था। जिस टाइम कलमा लिखा हुआ था उसको उसकी बेहुरमती कहा रहा था। तो वो वीडियो प्लीज़ आप भी देखें और शेयर करें ताकि पीटीआई वालों को पता लग सके कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि इतना हम लोग इमरान खान के पीछे जा रहे हैं कि हम अपने इस्लाम को भूल गए हैं, भूलते जा रहे हैं। तो बाकी आप उस वीडियो को लाजमी देखें और मज़ीद शेयर करें। अब आते हैं वीडियो की तरफ। वो वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग ये पाए काट रहे हैं। आरी हमने तेज़ काट ली थी, तो पाए की कटिंग आप देख सकते हैं। पहले हमने ये 2 इंच बाय 2 इंच का हमने लकड़ी ली, उसको 6 इंच में हमने पहले काटा। ये भी हमने 6 इंच के पीस काटने हैं। 6 इंच के पीस हमने काट लिए। हमें 8 पाए चाहिए थे, तो हमने 6 इंच के सब, ये चेक कर सकते हैं आप, 6 इंच का साइज़ हमने निकाला और 6 इंच का पाया हमने काट लिया। इस तरीके के साथ हमें निशान लगाने हैं। पहले 6 इंच पे निशान लगा के फिर गुनिया का इस्तेमाल करना है। गुनिया की मदद से चारों तरफ निशान लगा के, ताकि हमारी जो कटाई है वो सीधी होए, बस गुनिया ना होए। तो हमने काट लेनी है। हमने पाए काट लिए। अब इसको हमने थोड़ा सा इस पर डिज़ाइन देना है, तो वो रंधे की मदद से हम देंगे। पहले हमने यहाँ पर आधा इंच का निशान लगाना है, उसको उस कोने पे ले जाना है। आप चेक कर रहे होंगे, नज़र आ रहा होगा आपको। दूसरी तरफ से भी आपने आधी इंच का निशान लगा के, तो गुनिया की मदद से हमें ये निशान लगा लेना है। अब आती है इसके बाद रंधा हम चलाना शुरू करेंगे। रंधा देखना पावर को किस तरह, यानी कि नीचे से पतला होगा, ऊपर से बड़ा, आप चेक कर सकेंगे बाद में पाया। ये भी हम रंधा चला के इसको उसी लाइन के मुताबिक, जो सी हमारी लाइन लगी थी उसके मुताबिक हमने पावे को रंधे से रंध लेना है। तो आप दूसरी तरफ निशान लगाएंगे, जो छोटी साइड रह गई है इस पर भी आधी इंच का निशान लगाएंगे दोनों तरफ। फिर दोनों तरफ आधी इंच का निशान लगा के ये अभी दूसरी साइड पे लगा रहे हैं, उसके मुखालिफ साइड पे लगाना है निशान। और फिर इसको रंधे की मदद से रान लेंगे हम लोग। तो बाकी ये वीडियो का पहला पार्ट है, तो इसके 3-4 पार्ट, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो बनी है, छोटी चीज़ हमने बनाई नहीं है, तो इस पर वीडियो भी बड़ी बनी है। तो वो आप बाकी नेक्स्ट पार्ट में आप सारी वीडियो अच्छी तरह देखें, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए हर चीज़, किस तरह कटिंग होती है, किस तरह इसके साइज़ लिए जाते हैं, किस तरह गुनिया चेक किया जाता है। तो आपने वो पाया देख लिया होगा, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा बन गया, शेप उसकी निकल आई है। अब उसके बाद हमने कटिंग की हुई थी पहले से ही, तो इसको भी गुनिया में हमने काट लेना है। इसी तरह क्लाम की मदद से, यानी हमने 2 सेट बनाने थे, 2 रैक बनाने थे, तो हमने 2 रैकों का माल काट लिया पहले।
कुछ काटना है, कुछ थोड़ा बहुत काट लिया। अभी ये टॉप से तो ऊपर वाला टॉप और नीचे वाले 2 टॉप हैं, 2 सेट हमने बनानी है। तो एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, यानी कि 4 टॉप। इनको हमने क्लैम्प के मदद से बांध लिया और इसको आप गुनिया में करेंगे ताकि हमारे जो LCD रैक है वो अच्छी तरह और सीधी शेप में हो, यानी कि उसमें कोई फ़र्क ना हो, बदगुनिया ना हो। तो इस तरीके के साथ हमें इसको रंधे की मदद से अच्छी तरह सीधा काट लेना है। ये यानी कि जितनी हमने कटाई की थी, अभी ये दूसरे पीस हैं। ये LCD आपने देखी होगी, जो दरमियान वाली शेल्फ नहीं है, साइडों पे दराज हमने डाले हैं और दरमियान वाली शेल्फ है उसको भी हमने काट लिया था। तो उसको भी अभी हम लोग गुनिया से सीधा काट लेंगे, क्योंकि कटाई जो सी होती है कटहर की कटाई, उसमें फ़र्क आ जाता है अक्सर। तो वो हमने सीधा काट लिया सब कुछ जितनी हमारी कटाई हुई थी। तो अब हम इसे एक यानी कि साइडें, हमें एक रैक की हमें 4 साइडें चाहिए। तो अब वो हम साइडें काटेंगे, एक दरमियान वाली शेल्फ और 2 एक ऊपर वाला टॉप, एक नीचे वाला टॉप और क्या नाम है साइडों वाली 4 शेल्फें। अभी हमने शेल्फें काटनी, साइडें काटनी हैं। साइडें का तकरीबन हमने काट ली। अब हम इसकी टपाई की बारी आई है, टपाई करेंगे। टपाई का आप तरीका चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हमें दराजों का साइज़ लेना है। ये तकरीबन एक हमारा 7 फुट का रैक है और एक हमारा 6 फुट का रैक है। उसके हिसाब से हमें इन्हें तकसीम कर लेना है। तकरीबन हमने 2-2 फुट का दराज रखा है 6 फुट वाले रैक में। 2-2 फुट का हमने दराज रखा और दरम्यान में जो जगह बची उसमें हमने शेल्फ डाल लेनी है। तो अभी ये टपाई करेंगे हम लोग। इस तरीके के साथ टपाई हमें कर लेनी है, आप चेक कर सकते हैं वीडियो में। तो पहले हमें एंची टेप से सारे साइज़ निकाल लेने हैं, कौन सी जगह पर कौन सा पीस आएगा। तो फिर हमें निशान लगा लेने हैं और गुनिया की मदद से हमें लाइन्स वगैरह लगा लेनी है। बाकी जो टॉप के ऊपर हम लाइनें लगाएंगे, जिधर हमारी खिलें लगेंगी, बहुत हम आपको बारीकी में समझा रहे हैं ताकि आप हमारे भाइयों को समझ आ जाए और आप भी अगर ये काम करते हैं तो आपके लिए आसानी हो। और भी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको पूरा देखें ताकि उनको भी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो और ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें। अभी हम ये गुनिया की मदद से लाइन लगा रहे हैं ताकि जिधर जिधर हमारी खिलें लगनी हैं उस जगह पे हम निशान लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स अभी ये हम लोगों से हमने दरमियान वाली साइडें काटी हैं ना, 4 साइडें लगी हैं, 2 साइडें होगी हमारी और जो 2 दरमियान वाली साइडें हैं उन पे भी हम निशान लगा लेंगे। फिर दरमियान काट के उस पट्टे का जो हमने दरमियान में शेल्फ डालनी है उसकी हम टपाई काट लेंगे। टपाई का आप तरीका देख सकते हैं कि इस तरीके से करनी है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो में हम आपको हर चीज़ बताएंगे। जो इसके नेक्स्ट पार्ट आएंगे वो भी आप देख लेना ताकि आपके लिए आसानी हो और आप ये वीडियो देख लें। जो भाई हमारे नए काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम होता है लकड़ी का चिप बोर्ड का LCD रैक, इस तरीके से बनता है। अब जो हमने टपाई की थी हम लोग उधर कीलें लगा लेंगे जब ताकि हमारी जो आगे आप वीडियो देखेंगे आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि ये हमने कीलें किस वजह से लगाई हैं। तो कीलें लगा के ये तकरीबन जिस निशान पे हम कीलें लगा रहे हैं इसके अंदर ना 5 सूतर की प्लाई आएगी, तो उसके ऑपोजिट साइड पे कीलें लग जाएंगी।
ये अभी आप देख सकते हैं, हमने वो जो सी टपाई की थी उसकी मदद से हमने पहले दरमियान वाली 2 साइडों को हमने दरमियान वाली शलफ के साथ हमने लगा लिया। फिर हम ये जो ऊपर वाला टॉप है इसको भी हमने कीलें लगाई थी। तो ऊपर वाले टॉप को हमने पहले ये जो सी साइडें इनको ग्लू लगा के ऊपर टॉप रखा और उसकी मदद से जो निशान लगा था उसकी मदद से हमने कीलें लगा ली। अब ये साइड आई है, ये 4 साइडें काटी थी। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि 4 साइडें लगेंगी, 2 अंदर और 2 साइडें जो बाहर की हैं। वही हमने जो टपाई की थी उसकी मदद से हमें कीलें लगा लें। ये अभी कीलें लग रही हैं। ये अभी दूसरी साइड हम लगाएंगे। दूसरी साइड को भी उसी तरीके से लगाना है क्योंकि हमने पहले लाइंस वगैरह लगा ली। अब देखें बहुत ही आसानी के साथ ये कीलें लगाएंगे हम लोग। उसके बाद बाकी ये तकरीबन हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे इसका आगे क्या करना है। तो इंशाल्लाह आप हमारी वीडियो को, तमाम वीडियोस को पूरा देखें और ख़ास तौर पे वो जो सी PTI के बारे में मैंने वीडियो बनाई है उसको भी पूरा देखें, ताकि हमारी आवाम को पता लगे कि हम एक इस्लामी कंट्री से होकर भी इस तरह के काम कर रहे हैं। हम लोग खुद भी मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है, और हम इस तरह के काम कर रहे हैं। तो बाकी अब हमारी साइड भी तकरीबन लगने वाली है। जो हमारा तकरीबन रैक का बॉक्स था वो तो तकरीबन हमने ठोक लिया। अब इसकी बैक लगाने की बारी आई है, जो कि लसानी की बैक लगाते हैं। और अभी हम ये बैक पे ग्लू लगा रहे हैं सारी बैक पे। तो बैक भी काफ़ी एहतियात के साथ लगानी पड़ती है, दुनिया में लगानी पड़ती है, ताकि बाद में हमारा जो सा रैक वगैरह जो भी चीज़ है वो यानी कि टेढ़ी मेढ़ी ना हो, सीधी लगे अच्छी तरीके से। तो इस तरीके के साथ बैक लगाएंगे, दरमियान से शुरू करेंगे बैक लगाना। इसके 2 तरीके हैं बैक लगाने के भी। एक, हम 2 साइडें हमें गुनिया में चाहिए होती हैं, वो अगर गुनिया में हो तो हम साइड से शुरू करके लगा सकते हैं, और एक होता है कि दरमियान से हम शुरू करके लगाएं। तो दोनों तरीके हमारे अच्छे हैं। बाकी आप हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी मज़ीद नई वीडियो आएँ और आप देखें। अल्लाह हाफिज़।